Good morning, students. In this next lecture, I will explain you about the dimensional number. First is Reynolds number. This Reynolds number is represented by RE. ठीक है, R सफिक्स में इसमें E लिखते हैं स्टूडेंट्स. तो ये इसका नोटेशन है रेनॉल्ड्स नंबर का. जो रेनॉल्ड्स नंबर डिफाइंड होता है, ये दो फोर्सेज का रेशियो होता है. वन इज इनर्शिया फोर्स एंड अनदर वन इज विस्कस फोर्स. Then we can define it. It is the ratio of inertia force to the viscous force. ठीक है. अब जो inertia force होता है स्टूडेंट्स, उसको हम रो यू स्क्वायर एल स्क्वायर, और जो विस्कस फोर्स है वो होता है आपका म्यू यू एल. ठीक है. तो यहाँ पर देखेंगे आप, यू से यू कैंसिल आउट हो रहा है और एल से एल कैंसिल आउट हो रहा है. ठीक है. तो यू से तो ये ऊपर हो जाएगा रो यू एल, अपॉन में क्या हो जाएगा म्यू. अगर देखो म्यू को अपन रो से डिवाइड करेंगे तो देखो म्यू तो क्या बच्चों, डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन रो. तो ये क्या कहलाती है आपकी न्यू. ठीक है. और ये क्या कहलाती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो ये हो जाएगा आपका यू एल अपॉन न्यू. यू क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, एल है आपकी लेंथ, और न्यू है आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी. तो ये रेनॉल्ड्स नंबर है रो वी एल अपॉन यू. इसको हम रो वी फॉर वेलोसिटी वी से भी लिख सकते हैं और यू से भी लिख सकते हैं. रो यू एल अपॉन में क्या हो जाएगा ये म्यू. ठीक है स्टूडेंट्स. रेनॉल्ड्स नंबर signifies the relative predominance of the inertia to the viscous forces occurring in the flow system. The higher the value of Reynolds number, the greater will be the relative contribution of inertia effect. The smaller the value of Reynolds number, the greater will be the relative magnitude of the viscous stresses. Reynolds number is taken as an important criteria of kinematic and dynamic similarity in forced convection heat transfer. ठीक है. तो फोर्स्ड कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया की तरह रेनॉल्ड्स नंबर यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स प्रेंडिट नंबर. प्रेंडिट नंबर का नोटेशन है पी आर. It is the ratio of kinematic viscosity nu to the thermal diffusivity alpha. यानी न्यू अपॉन अल्फा का जो रेशियो होता है, इसको हम बोलते हैं अपने यहाँ पर प्रेंडिट नंबर. तो पी आर इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू सी पी डिवाइडेड बाई के. फर्दर अगर आगे इसको एक्सपेंड करेंगे तो म्यू को क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो न्यू होता है, ठीक है, न्यू होता है आपका जो भी म्यू डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन में रो. ठीक है. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू इंटू रो. तो न्यू इंटू रो से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर न्यू इंटू रो सी पी डिवाइडेड बाई के. ठीक है. तो न्यू को तो ऊपर रहने दिया, के बाई रो सी पी इसको हमने नीचे लिख दिया, क्योंकि एल्फा इज इक्वल टू जो होता है के बाई रो सी पी. ये बच्चों क्या होती है, थर्मल डिफ्यूजिविटी. ठीक है. तो यहाँ पर ये न्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, एल. न्यू अपॉन में एल. ठीक है. तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंडिकेट्स द इम्पल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू मॉलिकुलर फ्रिक्शन, whereas thermal diffusivity indicates the heat energy transport by conduction process. ठीक है. तो जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है बच्चों, ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ये क्या करती है आपकी, इंडिकेट्स करती है द इम्पल्स ट्रांसपोर्ट थ्रू मॉलिकुलर फ्रिक्शन, जबकि जो थर्मल डिफ्यूजिविटी होती है ये इंडिकेट करती है द हीट एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय कंडक्शन प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, प्रेंडिट नंबर प्रोवाइड ए मेजर ऑफ द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द मोमेंटम एंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट है प्रेंडिट नंबर इज एक कनेक्टिंग लिंक. ठीक है. ये कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द वेलोसिटी फील्ड एंड द टेम्परेचर फील्ड के बीच में. एंड इट्स वैल्यू स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस, और इसकी वैल्यू इन्फ्लुएंस करती है रिलेटिव ग्रोथ ऑफ वेलोसिटी एंड थर्मल बाउंड्री लेयर. ठीक है. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स नसल्ट नंबर विच इज डिनोटेड बाई एन यू, जिसको हम एन यू से डिनोट करते हैं. नसल्ट नंबर कैन बी डिफाइंड इन सेवरल वेज. नसल्ट नंबर को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. इट इज़ रेशियो ऑफ हीट फ्लो रेट, ठीक है, बाई कन्वेक्शन प्रोसेस under a unit temperature gradient to the heat flow rate by conduction process.
अंडर ए यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट थ्रू ए स्टेशनरी थिकनेस ऑफ एल मीटर। ठीक है, तो बच्चों देखो जो नसल्ट नंबर है आपका एन यू, ये डिफाइंड होता है रेशियो ऑफ द क्यू कन्वेक्शन, जो भी हीट फ्लो हो रही है थ्रू कन्वेक्शन डिवाइडेड बाई जो भी हीट फ्लो हो रही है आपकी कंडक्शन के थ्रू। तो कन्वेक्शन के थ्रू आपको पता ही है जो भी हीट फ्लो होती है आपकी, ठीक है, वो होती है आपकी एच ए डी टी। ठीक है, ये होती है आपकी कन्वेक्शन के थ्रू। और कंडक्शन के थ्रू आपको पता ही है ये क्या होती है, के ए डी टी अपॉन डी एल। ठीक है, डी टी अपॉन एल अगर इसको लिखते हैं तो देखो डी टी से डी टी कैंसिल है, ए से ए कैंसिल है, तो एच एल बाई के हो जाएगा। दिस इज योर नसल्ट नंबर। आगे चलते हैं, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर रेट। ठीक है ना, क्यू एट विच हीट वुड बी कंडक्टेड विद इन द फ्लूइड अंडर ए टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ डेल्टा थीटा बाई एल। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा के अपॉन में एल। ठीक है, तो क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा एल अपॉन के, तो ये हो जाएगा बच्चों एच। ठीक है, ये पूरा एच एल डिवाइडेड बाई के, जहाँ पर आपको पता ही है एच आपका क्या है, जैसे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है एच ए डेल्टा थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डिफाइन करोगे क्यू अपॉन डेल्टा थीटा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच एल डिवाइडेड बाई के। नेक्स्ट है आपका इट इज़ द रेशियो ऑफ करेक्टरिस्टिक्स लेंथ एल टू द थिकनेस डेल्टा एक्स ऑफ ए स्टेशनरी फ्लूइड लेयर conducting the heat at the same rate under the same temperature difference as in the case of convection process। तो यहाँ से Q को हम डिफाइन कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एच डेल्टा टी। और बच्चों यहाँ से डेल्टा एक्स की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा के बाई एच। ठीक है, और नसल्ट नंबर आप निकालेंगे तो नसल्ट नंबर आ जाएगा एल बाई डेल्टा एक्स, यानी अगेन वही एच एल बाई के। तो यहाँ देखते हैं नसल्ट नंबर इज ए कन्वेनिएंट मेजर ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, यानी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का एक अच्छा मेजरमेंट का तरीका है नसल्ट नंबर। फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ नसल्ट नंबर, एक पर्टिकुलर गिवन वैल्यू ऑफ नसल्ट नंबर के लिए द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, यानी कि जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द सिग्निफिकेंट लेंथ पैरामीटर, और जो सिग्निफिकेंट लेंथ पैरामीटर है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है स्टैंटन नंबर। ठीक है, स्टैंटन नंबर क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द रेशियो ऑफ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट टू द फ्लो हीट पर यूनिट टेम्परेचर राइज ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, जिसको हम एस टी को डिफाइन करते हैं एच अपॉन रो यू सी पी। यानी जितने भी ये आपके नंबर्स हैं यू हैव टू मेमोराइज दिस, और सभी के फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। स्टैंटन नंबर होता है बच्चों नसल्ट नंबर डिवाइडेड बाई रेनॉल्ड्स नंबर इनटू में फ्रेंडेट नंबर का रेशियो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेसलेट नंबर। बाकी नसल्ट नंबर, ये स्टैंटन नंबर और पेसलेट नंबर ज़्यादा यूटिलाइजेशन में नहीं आते हैं आपके, फिर भी आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाएँ। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास हीट फ्लो रेट बाई कन्वेक्शन टू द फ्लो रेट बाई कंडक्शन अंडर यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड थ्रू ए थिकनेस लेंथ एल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसमें ये रेशियो होता है मास फ्लो रेट। ठीक है ना, मास फ्लो रेट बाई कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के थ्रू जो भी मास फ्लो रेट आ रही है टू द फ्लो रेट बाई कंडक्शन। ठीक है ना, तो कन्वेक्शन के लिए मास फ्लो रेट आती है आपकी रो यू सी पी, और कंडक्शन के लिए थ्रू आती है के अपॉन में 1 इंटू 1 अपॉन एल, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं के अपॉन एल। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, ठीक है, पेसलेट नंबर क्यू कन्वेक्शन और क्यू कंडक्शन, तो ये बच्चों क्या होता है रो यू सी पी के अपॉन एल। तो फर्दर हो जाएगा ये रो सी पी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, ये हो जाएगा एल इंटू यू, तो एल इंटू यू डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, तो पेसलेट नंबर कैन बी रिटेन एज, पेसलेट नंबर क्या हो जाएगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर इंटू फ्रेंडेट नंबर का भी मल्टीप्लिकेशन आपका क्या होता है, पेसलेट नंबर होता है। इट इंडिकेट दैट द पेसलेट नंबर कैन बी रिटेन एज ए फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर एंड फ्रेंडेट नंबर ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ग्रेड्स नंबर होता है जो जी से डिनोट होता है। ठीक है, और अगर इसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ रिलेटेड ओनली टू द हीट फ्लो टू द फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू सर्कुलर पाइप। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी जो हीट कैपेसिटी होती है थ्रू द पाइप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, टू द कंडक्टिविटी ऑफ द पाइप, और जो कंडक्टिविटी होती है पाइप की, इन दोनों का रेशियो होता है तो एम सी पी डिवाइडेड बाई एल
और डिवाइडेड बाई के, तो इसको हम लिख सकते हैं एम सी पी डिवाइडेड बाई एल के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम सी पी। एम सी पी मास होता है, मास को क्या लिख सकते हैं हम, ये आपका एरिया इंटू में वेलोसिटी, पाई फोर डी स्क्वायर इंटू वी इंटू रो डिवाइडेड बाई के, सी पी बाई एल होता है। ठीक है, इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशंस ये आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या कंडीशंस है। और नेक्स्ट ये जो आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट इज जो ग्रिशॉफ नंबर। ग्रिशॉफ नंबर क्या होता है, इज रिलेटेड विद नेचुरल कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर से रिलेटेड होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड बायन्सी फोर्स टू द स्क्वायर ऑफ द विस्कस फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स मल्टीप्लाइड में बायन्सी फोर्स डिवाइडेड बाई विस्कस फोर्स का होल स्क्वायर। इनर्शिया फोर्स आपको पता है रो यू स्क्वायर एल स्क्वायर, बायन्सी फोर्स बीटा यानी रो बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू और डिवाइडेड बाई म्यू वी एल या म्यू यू एल का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये ग्रिशॉफ नंबर आ जाएगा आपका, ये आपको याद रखना है रो स्क्वायर बीटा जी डेल्टा टी एल क्यू डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ग्रिशॉफ नंबर हैज ए रोल इन फ्री कन्वेक्शन सिमिलर टू दैट प्लेड इन द रेनॉल्ड्स नंबर इन फोर्स कन्वेक्शन। जो रोल आपका रेनॉल्ड्स नंबर प्ले करता है फोर्स कन्वेक्शन में, सिमिलरली ऐसा रोल प्ले करता है ग्रिशॉफ नंबर इन free convection. The free convection is usually suppressed at sufficiently small Grashof number begins at some critical value of GR depending upon the arrangements and then become more or more effective with increasing GR. ठीक है, तो these are the numbers which you have to go through once and you have to memorize these formula because questions will be asked related to these formulas. Thank you very much.